तो आज हम भगवान चैतन्य का संदेश देने के लिए यहाँ पर आए हैं। भगवान चैतन्य का संदेश भगवत गीता पर आधारित है। भगवत गीता में जो भगवान कृष्ण सबसे पहला संदेश देते हैं वो है, न त्वेवाहम जातु नासम न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं नहीं था या आप नहीं थे या ये सब लोग नहीं थे, ना कभी ऐसा समय होगा जब मैं नहीं रहूँगा, आप नहीं रहेंगे और ये सब लोग नहीं रहेंगे। तो ये संदेश सबसे प्रारंभिक संदेश है और सबसे आवश्यक संदेश है। इस बात को आप लोग समझिए, इस बात को आप जो है अच्छी प्रकार से समझिए। पशु नहीं समझ सकते, पशु नहीं समझ सकते हैं, लेकिन आपको समझना, अगर मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है तो आपको समझना है। कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं नहीं था, आप नहीं थे। इसका क्या मतलब है? हर कोई सोचता है, आप भी सोचते हैं, हम भी सोचते हैं। क्या सोचते हैं? हमारी जन्मतिथि, हम कितने साल के हैं, तो अपने वर्ष के अनुसार हम जो है अपनी उम्र बताते हैं कि इतने साल के हम हैं। मान लीजिए कि मैं 72 साल का हूँ, तो मैं क्या सोचता हूँ कि 72 साल के पहले मैं नहीं था। आप कितने साल के हैं? 43, 45, 45 साल, 41, 41 साल के। तो ये जो विचार है आपका कि आपका इतने साल पहले जन्म हुआ था, इसका मतलब है कि उसके पहले आप नहीं थे। आज की शिक्षा आप लोगों को मूर्ख बना रही है। भगवत गीता आपको शिक्षा दे रही है बिल्कुल उल्टी। भगवत गीता की शिक्षा उल्टी है, बल्कि भगवत गीता की शिक्षा सीधी है, आज की शिक्षा उल्टी है। आज की शिक्षा उल्टी है। आज की शिक्षा ये बताती है कि आपके शरीर का जब जन्म हुआ था, बस अभी तभी आपका जन्म हुआ, आप ही शरीर हैं। तो ये जो आज की शिक्षा है, ये इस अज्ञान पर आधारित है। ये अज्ञान जो है हमें सिखाया जा रहा है आज की शिक्षा में, जबकि पहले शिक्षा, जब पहले जो है, इसको छोड़ दो, बस हो गया, हो गया। तो इसके पहले जो शिक्षा नहीं थी, आधुनिक शिक्षा नहीं थी, तो भगवत गीता की शिक्षा जो है वो थी। भगवत गीता की शिक्षा हमेशा रही और भगवत गीता की शिक्षा हमेशा दी जा रही थी। हर व्यक्ति चाहे अशिक्षित हो, लेकिन यही सोचता था कि पिछले जन्म में मैंने कुछ किया था, इस जन्म में मुझको वो मिल रहा है। इस जन्म में हम जो कुछ करेंगे अगले जीवन में मिलेगा। तो अगला जीवन भी आए होगा और पिछला जीवन भी था, है ना। तो कोई भी मरता नहीं है, कोई मरता नहीं है। तथा देहांतर प्राप्तिर धीरज तत्र न मुह्यति, कि जिस प्रकार से इस शरीर में यथा देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, शरीर के अंदर जो जीवात्मा है, तो उसके शरीर में जैसे बचपन की अवस्था होती है, तो शरीर कितना छोटा होता है, बचपन की अवस्था का शरीर कितना छोटा होता है, और यौवन की अवस्था में शरीर कितना बड़ा होता है, और फिर वृद्धावस्था में शरीर बिल्कुल अलग हो जाता है। तो शरीर तो बिल्कुल बदल रहा है इस जीवन काल में भी, परंतु आप नहीं बदल रहे हैं। तथा देहांतर प्राप्त, इसी प्रकार से आपको अन्य शरीर की भी प्राप्ति होगी। इसमें क्या दिक्कत, समझने में क्या दिक्कत? तो ये भगवान ने सामान्य ज्ञान जो दिया गीता का, तो वो ज्ञान, सामान्य ज्ञान भी आज की शिक्षा में नहीं दिया जा रहा है, और आज की शिक्षा जो है हमको मूर्ख बना रही, पशु बना रही। हालांकि टेक्नोलॉजी इतना है, देखो सब टेक्नोलॉजी है, ये माइक है, ये मोबाइल है ना, ये सब जो है वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है और चैनल में जा रहा है, और कितने लोगों को संदेश। तो आज की टेक्नोलॉजी बहुत उन्नत है, परंतु ज्ञान क्या है? बिल्कुल पशु की तरह, पशु की तरह ज्ञान, है ना। तो हमें सबसे पहले ये समझना है, आप इस जीवन में कुछ कर रहे हैं तो इसको जो है काउंट किया जा रहा है, उसका जो है लेखा जोखा
रखा जा रहा है, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, और अगले जीवन में आपको उसी प्रकार से शरीर प्राप्त होगा। तो गर्ग संहिता में ऐसे जो है एक कथा आती है कि वो व्यक्ति जो है अपने घर में रहता था, तो ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ था, और वो जो है जुआ खेलता था। घर के लोगों ने उसको बहुत समझाया, डांटा, बहुत फटकारा, परंतु सुधरा नहीं। तो जुआ खेलता था, शराब पीता था, वेश्यावृत्ति करता था, तो उसको घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया तो पत्नी के साथ जो है घर से निकल गया। रास्ते में उसने अपनी पत्नी की भी हत्या कर दी। फिर जो है वो और इधर उधर घूमता रहा और पशुओं की हत्या करता रहा। ऐसे चलते चलते एक वेश्या के साथ इसका संबंध हो गया। तो वेश्या के साथ रहता था। फिर एक दिन उसने उस वेश्या को भी सूखे अंधेरे कुएं में धकेल दिया, और इस प्रकार से जो है चलता रहा। तो बहुत साल बीत गए। कितने ब्राह्मणों की हत्या की, कितने वैश्यों की हत्या की, क्षत्रियों की हत्या की, वैश्य शूद्रों की हत्या की, कोई गिनती नहीं कितनी हत्या की उसने। और फिर जो है एक बार मांस के लिए जो है वो जंगल में जा रहा था, तो सांप ने पैर में काट लिया, उसी समय मर गया। अब मर गया तो अब आजकल किसी की मृत्यु हो जाती है तो लोग क्या सोचते हैं, बस कहानी ख़त्म हो गई, कहानी ख़त्म हो गई। अरे कहानी शुरू हुई अब तो उसकी। उसने जीवन काल में इतने जो है जो कर्म बटोरे थे वो जो है सब सुरक्षित रहे, और वो सब उनका लेखा जोखा वो सुरक्षित था, रखा गया उसका पूरा लेखा जोखा। और उसको कितने कितने जन्मों तक नरक की यातनाएं, कितने नरक की यातनाएं भोगी उसने। और फिर जो है 10 जन्म ऊँट के, और 20 जन्म गधे के, और 25 जन्म सांप के, इस तरह से उसने जो है जन्म लेता रहा। और बाद में आगे चल करके जो है एक राक्षस का उसको शरीर प्राप्त हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि हम तो सोचते हैं कि भाई किसी का शरीर छूट गया तो बस कहानी ख़त्म हो गई। हर कोई यही सोचता है। कहानी नहीं ख़त्म होती है, कहानी शुरू होती है। और ये कहानी जो है हमारी चलती जा रही, अनादिकाल से चली जा रही है कि हमारे कर्म के अनुसार जो है हमें गति मिलती है, शरीर मिलता है, जन्म मिलता है। तो ये सब चीज़ें जो है मतलब माने रखती हैं कि शिक्षा दी जाए। तो जो हरे कृष्ण आंदोलन है यही एकमात्र पूरे संसार में भगवत गीता की इस शिक्षा को फैला रहा है कि आप ये शरीर नहीं हैं, शरीर के साथ आप पैदा नहीं होते हैं, और शरीर के साथ आप मरते नहीं हैं। शरीर जब मर जाता है तो आप दूसरा शरीर प्राप्त करते हैं, और जबकि शरीर तभी मरता है जब आप शरीर छोड़ देते हैं। जैसे कपड़ा आपने उतार दिया तो फिर कपड़ा जो है पड़ा हुआ है, बेकार सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। आपने कपड़ा उतार दिया है ना, तो कपड़ा जैसे आपने उतार दिया तो वो कपड़ा ही जो है अब खराब होगा, नष्ट होगा, है ना। और आप कपड़े बदल रहे हैं। इस जीवन काल में आप कितने कपड़े बदल चुके हैं, कपड़े के कितने सेट आप बदल चुके हैं आपकी इस उम्र में, है ना, आपको गिनती भी नहीं। उसी प्रकार से जो जीवात्मा है ये कितने शरीर बदल चुका है, आपका जीवात्मा कितने शरीर बदल चुका है ना। अभी मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है तो बहुत दुर्लभ है। दुर्लभम मानुषम जन्म है तदप्य ध्रुवम अर्धतम। मनुष्य का जन्म जो है बहुत दुर्लभ है जो आपको प्राप्त हुआ है। और कितनी कठिनाई के साथ मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है आपको, तो इसमें आपको बड़े सचेत होकर के आपको कार्य करना है कि अगले जीवन के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमारी क्या गति होगी, है ना। तो गति सुधरे और गति जो है दुर्गति ना हो, खराब ना हो गति, इसके लिए आपको बहुत सचेत रहना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, है ना। तो हमारा जो है सरल कार्यक्रम है ये हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना। तो हरे कृष्ण मंत्र का हम लोग जाप करते हैं और हर समय जाप करते हैं तो हमारा समय खराब नहीं होता। आप अपने अगले जीवन की गति को आप सुधार रहे हैं। और अगर सबसे अच्छी गति, अगर आपको जो है कृष्ण के साथ में अगर आपका जो है संबंध बन जाए, सेवा का संबंध, प्रेम का संबंध बन जाए, तो जीवन में आप जो है
फिर इस जीवन में शरीर को छोड़ने के बाद त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सुरजन, तो देह त्यागने के बाद आपको पुनर्जन्म नहीं मिलेगा, इस प्रकार का भौतिक शरीर, जन्म मरण वाला शरीर नहीं मिलेगा, बल्कि भगवान के धाम में आप जाएंगे, आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करेंगे। तो भगवान के धाम में आप जाते हैं तो आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करते हैं, उसमें जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी नहीं होता है ना। लेकिन वहाँ पर सब कार्य होते हैं, जैसे घर है, मकान है, परिवार है, सब है, लेकिन क्या नहीं है, जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी नहीं। भगवान के धाम में परिवार, समाज और कार्य सब होते हैं, और संबंध भी होते हैं। माता पुत्र का भी संबंध होता है, पति पत्नी का संबंध होता है, सब कार्य होते हैं, सब कुछ संबंध होते हैं, और उससे भी अच्छे संबंध होते हैं, और उतने ही बड़े दूर दूर के भी संबंध होते हैं। लेकिन क्या नहीं होता है, जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी नहीं होता है, क्योंकि जीवन की पूर्णता है, इस मनुष्य जीवन की पूर्णता है। अगर ये पूर्णता ना प्राप्त हो तो भी कम से कम इतना तो हो अगले जन्म में कि हमें ऐसा कम से कम माहौल मिले कि हम भक्तों के संग में रहें और जीवन की दिशा हमें हमेशा मिलती रहे। ये जीवन की दिशा तो मिलती रहे कम से कम, ये जीवन की दिशा तो बनी रहे कम से कम, कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, और अपनी जो है गति को और सुधारना है और सुधारना है। तो ये जो है हमारे जो है कार्यक्रम है। तो आज हम चैतन्य भागवत से एक कथा जो सुनेंगे, वो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जो अवतार लिया, तो कलयुग के युग धर्म की स्थापना के लिए अवतार लिया। तो उन्होंने जो है कीर्तन की विधि सिखाई है। एक कीर्तन की विधि यह है, जैसे मैं गा रहा हूँ फिर आप लोग पीछे पीछे गा रहे हैं, तो एक कीर्तन यह है। और दूसरा कीर्तन की विधि है महामंत्र का जाप, हम लोगों के गले में माला रहती है ना, और ये थैली के अंदर जपमाला है, और जपमाला के अंदर 108 मनके हैं, है ना, और हर मनके पर 16 नाम का मंत्र हम बोलते हैं, है ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका हम जाप करते हैं, है ना। तो ये जो कीर्तन है, जिसे कि हम अपना व्यक्तिगत जाप कहते हैं, ये आप हर समय कर सकते हैं। ये कीर्तन जैसे एक साथ मिल कर के हम बैठ गए, और वो सवेरे शाम किया जा सकता है, हर समय नहीं किया जा सकता है, सवेरे शाम समय निकाल के किया जा सकता है। लेकिन जो अपना व्यक्तिगत जाप है, ये आप हर समय कर सकते हैं, है ना। तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप अपना जाप करो व्यक्तिगत रूप से, और संख्या को निश्चित संख्या आप बनाओ कि आप कितनी संख्या करोगे, है ना। तो भगवान चैतन्य जब लीला कर रहे थे इस पृथ्वी में, तो नवद्वीप में उनका अवतार हुआ था, और नवद्वीप में श्रीवास पंडित के घर में भगवान चैतन्य जो है करते थे। तो रात्रि पूरा रात जो है कीर्तन करते थे। उस समय लोगों का शरीर ऐसा भी होता था कि रात भर अगर जाग लें तो भी दिन में कोई बाधा नहीं होती थी। तो रात भर जो है भगवान कीर्तन करते थे, और दिन में जो है अपने सब कार्य चलते थे। तो आप सुनिए बड़े ध्यान से, श्रीवास पंडित वो जो है उनका जो घर था वो बहुत बड़ा घर था। कलयुग में जो है घर सब छोटे छोटे होते हैं, है ना। और जैसे कि लड़के की शादी हो गई तो तुरंत जो है वो अपने माता पिता से अलग हो जाता है। और कलयुग का प्रभाव यही है कि लोग जो है अपने सीमित परिवार में रहते हैं, इतना बड़ा परिवार नहीं, बहुत बड़ा परिवार नहीं होता, है ना। कलयुग का प्रभाव नहीं था श्रीवास पंडित के घर में, तो इसलिए बहुत बड़ा परिवार था। उनके 5 भाई, तो 5 भाइयों का जो है पूरा परिवार उसी घर में था। 5 भाई, उनकी पत्नियाँ, उनके बच्चे, और दास दासियों का भी परिवार। वो जो दास दासी रहते थे तो उनके भी जो है बच्चे होते थे, वो भी उसी घर में रहते थे। तो कितने दास और दासियाँ थे उसी घर में। उसी घर में जो है 5 भाइयों का भी परिवार, उनकी पत्नियाँ, उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे, ऐसा जो है घर था श्रीवास पंडित का, है ना। तो इस घर में भगवान जो है एक दिन नृत्य कर रहे थे, वही कीर्तन चल रहा था और भगवान नृत्य कर रहे थे। और श्रीवास आदि भक्तजन भी सुख से संकीर्तन कर रहे थे। दैव योग से श्रीवास के पुत्र का रोग के कारण परलोकवास हो गया। सामान्य बात है, तो बच्चे का भी शरीर छूट जाए, किसी भी समय छूट जाए, कुछ पता नहीं। तो रोग के कारण जो है परलोकवास हो गया श्रीवास के पुत्र का। और घर की स्त्रियों ने देखा तो रोने लगी। अब भगवान
अपने आनंद में नृत्य कर रहे हैं। भगवान चैतन्य अपने आनंद में नृत्य कर रहे हैं। और श्रीवास के घर में महाक्रंदन ध्वनि होने लगी। श्रीवास पंडित शीघ्रता से अंदर आए। अब उनका घर था तो आंगन में तो कीर्तन चल रहा है और अंदर जो है रोने की आवाज़ आ रही, तो बड़ी जल्दी से घर के अंदर आए, बहुत जल्दी से। क्यों बहुत जल्दी से? कि कीर्तन में बाधा ना होना चाहिए। तो अंदर आए तो देखा कि पुत्र की मृत्यु हो गई है। वे बड़े गंभीर भक्त थे, बड़े तत्वज्ञानी थे। अपने स्वयं स्त्रियों को प्रबोध देने लगे। बोले, तुम लोग तो सब श्री कृष्ण की महिमा को जानते हो, अतः रोना बंद कर चित्त को स्थिर करो। देखो, अंत समय पर एक बार भी जिनके नाम को सुनकर बहुत पापी भी श्री कृष्ण के धाम को चला जाता है, ऐसे प्रभु आज स्वयं यहाँ नृत्य कर रहे हैं। अंतकाल में नाम सुन लिया, अगर मान लो बोल भी नहीं पाए, अगर सुन भी लिया उसने नाम, तो क्या है, बहुत पापी से पापी भी कहाँ जाएगा? भगवान के धाम चला जाएगा, श्री कृष्ण के धाम चला जाएगा। ऐसे प्रभु आज स्वयं यहाँ नृत्य कर रहे हैं और ब्रह्मा शंकर जैसे दास उनका गुणगान कर रहे हैं। ऐसे समय पर जिसकी मृत्यु हुई है उसके लिए क्या शोक करना चाहिए? ऐसे कीर्तन के बीच में जिसकी मृत्यु हुई है उसके लिए क्या शोक करना चाहिए? यदि किसी समय इस बालक जैसा भाग्य मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं अपने को कृतार्थ मानूं। अगर मेरा शरीर छूट जाए ऐसे में तो मेरा जीवन कृतार्थ हो गया, है ना, किसी का भी जीवन कृतार्थ हो गया। तो श्रीवास जो है इस प्रकार से बोले, तो मारा सब जान कृष्ण रे महिमा, समर क्रंदन सब चित्त देह क्षमा, अंत काले सुकृत सोनी ले जार नाम, अति महापातकी हो जाए कृष्ण धाम। हे न प्रभु आपने साक्षात करे नृत्य, गुण गाए जत तार ब्रह्म आदि भृत्य, ये समय जहर हाइल पर लोक, यह की जुयाए करिते आर शोक। यदि तुम संसार के धर्म को नहीं छोड़ सकती हो, एक ये भी है कि भाई शोक तो करना चाहिए, रोना तो चाहिए, तो ये भी एक शिष्टाचार है, लोक रीति है ना। तो अगर तुम संसार के धर्म को नहीं छोड़ सकती हो तो धीरे धीरे रो। क्या करो? धीरे धीरे रो। अगर लोक धर्म है, लोक शिष्टाचार है कि रोना चाहिए, शोक करना चाहिए, तो क्या करो? बोलो क्या करो? भगवान क्या कह रहे हैं? धीरे धीरे रो। देखो, कोई आता है जाता है तो आप लोग सुनने में मन लगाइए, है ना, किसी के आने जाने पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। तो कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? रोने के लिए बोल रहे हैं, धीरे धीरे रोने के लिए बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? श्रीवास पंडित, जिनके घर में कीर्तन हो रहा है। किनको बोल रहे हैं धीरे धीरे रोने के लिए? स्त्रियों को। धीरे धीरे रो। अगर संसार के धर्म को नहीं छोड़ सकती हो तो धीरे धीरे रो, अगर रोना है। और कोई तुम्हारे इस रोने को ना सुन पावे, नहीं तो प्रभु के नृत्य सुख में बाधा पहुंचेगी। भगवान को नृत्य का सुख मिल रहा है, हमारे घर में भगवान साक्षात नृत्य कर रहे हैं और वो सुख प्राप्त कर रहे हैं नृत्य कीर्तन का, तो उनके सुख में बाधा ना पड़े। धीरे धीरे रो। भगवान इस तरह नहीं। श्रीवास पंडित इस प्रकार से बोले, कौन काले ऐसे सूर्य भाग्य पाए जाबे, कृतार्थ करिया अपने रहमानी तबे, यदि वह संसार धर्म नार संभरिते, विलंबे कांदी है जार ये न लय चिते, अन्न जे न के हो या खान न सो नए, पाँचे ठाकुर नित्य सुख भंग है। तुम्हारे क्रंदन को सुनकर यदि प्रभु को बाहरी ज्ञान हुआया तो मैं आज अवश्य में गंगा में प्रवेश कर जाऊंगा। तुम्हारे नृत्य से, तुम्हारे रोने से अगर भगवान के नृत्य सुख में बाधा पहुंची तो मैं क्या करूंगा? मैं गंगा में प्रवेश कर जाऊंगा। कौन बोले? श्रीवास। देखो, ऐसे भक्त होते हैं, ऐसे भक्त हैं, पुत्र की मृत्यु हो गई है लेकिन भगवान के नृत्य सुख में बाधा नहीं होना चाहिए, मैं गंगा में प्रवेश कर जाऊंगा। श्रीवास के इन वचनों से सब स्त्रियां शांत हो गईं और श्रीवास प्रभु संकीर्तन में चले गए। श्रीवास संकीर्तन में चले गए। श्रीवास परम आनंद में संकीर्तन करने लगे। परम आनंद, उनको भी परम आनंद है। पुत्र की मृत्यु हो गई है, आनंद से नृत्य कर रहे हैं, भगवान नृत्य कर रहे हैं। श्रीवास भी है संकीर्तन करने लगे। पुनः पुनः उनके हृदय का उल्लास विशेष होता जा रहा है, और उल्लास और उत्साह है, विशेष होता जा रहा है ना।
तो श्रीवास पंडित की ऐसी ही महिमा है। सब स्थिर हईलेन श्रीवास बचन चलिलेन श्रीवास प्रभु रे संकीर्तन पर आनंद संकीर्तन कर श्रीवास पुनः पुनः बढ़े आरो विशेष उल्लास श्रीनिवास पंडित रे ए मान महिमा चैतन्य रे पार्षदे रे ए गुण सीमा स्वानुभावानंद नित्य करे गौर चंद्र कथो क्षण रही लेन लय भक्त वृंद। अब भगवान चैतन्य आनंद में नृत्य कर रहे थे। भक्तों के साथ कुछ समय इस प्रकार बीत गया। धीरे धीरे एक दूसरे को खबर होते होते समस्त भक्तों ने सुन लिया कि श्रीवास पंडित के पुत्र का स्वर्गवास हो गया है। धीरे धीरे सबको पता चल गया। क्या पता चल गया? श्रीवास पंडित के पुत्र का स्वर्गवास हो गया। सभी के हृदय में बड़ा भारी दुख हुआ, तथापि किसी ने कुछ भी बाहर प्रकट नहीं किया। परंपरा सुन लेन सर्व भक्त गण पंडित रे पुत्र हैला वैकुंठ गमन तथापि यह के हो के छो व्यक्त नाही करे दुख बढ़ पाई लेन सब ही अंतरे। तो इसमें अनुवाद में लिखा स्वर्गवास हो गया, लेकिन इसमें है प्यार में वैकुंठ गमन। श्रीवास के पुत्र का वैकुंठ गमन हो गया है। तो स्वर्गवास होना और वैकुंठ गमन होना बहुत अंतर है। वैकुंठ में गमन होना तो सर्वोच्च लाभ है, इससे बढ़कर कोई लाभ नहीं है। वहाँ से कोई फिर वापस नहीं आएगा, और स्वर्ग में जाएंगे तो फिर वापस भी आएंगे, है ना, वापस गिरना पड़ेगा, है ना। तो बहुत अंतर है। तो क्या हुआ कि सबके हृदय में भारी दुख हुआ, तथापि किसी ने कुछ बाहर प्रकट नहीं किया। परंतु गौर सुंदर तो सर्वज्ञों के शिरोमणि भगवान क्या है? सर्वज्ञों के शिरोमणि। भगवान को कुछ जो है जानने की जरूरत नहीं है, वो जानते हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञों के शिरोमणि हैं। वे प्रभु स्वयं ही सबसे पूछने लगे। प्रभु बोले, आज मेरा चित्त ना जाने कैसा हो रहा है, क्या श्रीवास के घर में कोई दुख तो नहीं आ गया है? भगवान पूछते हैं, श्रीवास के घर में कोई सुख दुख तो नहीं आ पड़ा? श्रीवास पंडित बोले, प्रभु मेरे कौन सा दुख, जिसके घर में आपका ये सुप्रसन्न मुख है? श्रीवास बोले, मुझे क्या दुख, जिसके घर में आपका ये सुप्रसन्न मुख है। परंतु वहाँ जो अन्य महापुरुष थे, उन्होंने पंडित के पुत्र के जो है वैकुंठवास होने का वृत्तांत कह सुनाया। प्रभु बोले, आज मोर चित्त के न करे कौन दुख हैया जे पंडित रे घरे। पंडित बोले, प्रभु मोर कौन दुख जा रे घरे सुप्रसन्न तो मारे श्रीमुख। से आची लेन जत सकल महांत कही लेन पंडित रे पुत्र रे वृत्तांत। तो भगवान संभ्रम में पूछते हैं, कितनी देर हुई? भगवान चैतन्य ने संभ्रम में पूछा कि कितनी देर हुई? तो भक्तों ने कहा कि ये 4 घड़ी रात्रि की बात है, यानी जिस समय रात के 4 घड़ी बीते थे, है ना, तो उस समय पुत्र का मरण हुआ है। संभ्रम में बोले, प्रभु कहाँ कत क्षण सुन लेन चारे दंड रजनी जखन। तो जब रात्रि जो है 4 दंड बीत गई, एक दंड 24 मिनट का होता है, एक दंड 24 मिनट का होता है ना। तो 4 दंड रात बीत गई, 4 दंड रात्रि बीत गई, मतलब कितना समय हो गया? एक दंड 24 मिनट का है, तो 4 दंड कितना हुआ? 96 मिनट, यानी करीब 1.5 घंटा है, करीब 1.5 घंटा रात्रि बीत चुकी है ना। तो रात्रि काल शुरू होता है 10:34 से, 10:34 से, मतलब कर सो करीब 10:30, मतलब मोटा मोटा 10:30, है ना। और 1.5 घंटा बीत गया रात्रि, तो 10:30 से 1.5 घंटा और जोड़ो, कितना हुआ? 12 बजे, है ना। तो रात के 12 बजे उसका तो भक्तों ने कहा कि 4 दंड रात्रि की बात है। परंतु आपके आनंद के भंग हो जाने के भय से श्रीवास ने से किसी के निकट प्रकाश नहीं किया, उससे परलोकवास हुए। अब 2.5 प्रहर हो चुके हैं, 2.5 प्रहर बीत चुके हैं, है ना। तो 2.5 प्रहर का मतलब क्या है कि अगर एक प्रहर 3 घंटे का माने मोटा मोटा, तो 2.5 प्रहर कितना हुआ? 7.5 घंटा हो गया, 7.5 घंटा हो चुका है
हैं। अब आप आज्ञा देवें तो उसका अंतिम कार्य शीघ्र किया जाए। तुम्हारे आनंद भंग भय सी निवास, कार्य हो या नहीं करे न प्रकाश, पर लोक है या चे आढ़ाई प्रहर, ये भी आज्ञा देह कार्यकारी दे सत्वर है। श्रीवास की अद्भुत अवस्था को सुनकर प्रभु गोविंद गोविंद स्मरण करने लगे। कि देखिए कितने बड़े भक्त हैं भगवान जो है, जब देखते हैं श्रीवास कितने बड़े भक्त हैं तो गोविंद गोविंद स्मरण करने लगे। फिर प्रभु बोले ऐसा संग कैसे छोड़ूंगा, ऐसा संग कैसे छोड़ूंगा। इतना कहकर महाप्रभु रोने लगे। जिन्होंने मेरे प्रेम बस पुत्र शोक को नहीं जाना, मेरे प्रेम में जिन्होंने पुत्र शोक को नहीं जाना, ऐसों का संग मैं कैसे छोड़ूंगा। इतना कहकर प्रभु और अधिक रोने लगे। उनके श्रीमुख से छोड़ने की बात सुनकर सब भक्त मन में सोचने लगे कि ना जाने क्या विपत्ति आने वाली। भगवान छोड़ने की बात कर रहे हैं। सब भक्त परस्पर यही चिंता की चर्चा करने लगे। उन्हें लगा प्रभु गृहस्थ का त्याग करके संन्यास ले लें, ऐसा लगा। इस दुख से वे उच्च स्वर से रुदन करने लगे और दीर्घ श्वास छोड़ने लगे। जब उन्होंने देखा प्रभु स्थिर हो गए हैं तो अंतिम संस्कार के लिए बालक को ले जाने लगे। सुनि श्रीवासेर अति अद्भुत कथन, गोविंद गोविंद प्रभु करे स्मरण। प्रभु बोले हे न संग छाड़ी के मते, एते बलि महाप्रभु लागिल कांदिते। पुत्र शोक न जान ले जे मोहर प्रेम, हे न सब संगे मोहि छाड़ी मुके मन। एते बलि महाप्रभु कांदे निर्भर, त्याग वाक्य सुनि सब चिंतन अंतर। न जाने की पर माद पड़े कखन, अन्यों ने चिंतय सकल भक्त गण। गारस्थ छाड़ी है प्रभु करी बे संन्यास, तार ध्वनि करी कांदे छाड़ी दीर्घ श्वास। उस समय प्रभु ने मृत शिशु से प्रश्न किया। प्रभु ने क्या किया? मृत शिशु से प्रश्न किया। अब मरे हुए बच्चे से कौन प्रश्न करता है? भगवान कर सकते। भगवान ने मृत शिशु से प्रश्न किया, तुम क्यों श्रीवास का घर छोड़कर जा रहे हो? मृत शिशु से प्रश्न किया। यदि ठाकुर देखिया, सत्कार करिते शिशु जाहे न लइया। मृत शिशु प्रति प्रभु जिज्ञासे आपने, श्रीवासेर घर छाड़ी जाए की कारण। भगवान ने मृत शिशु से प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? क्यों जा रहे हो? श्रीवास का घर छोड़ के तुम क्यों जा रहे हो? है तो मृत बालक चेतन होकर बोल उठा। देखो भगवान की शक्ति। 7.5 घंटा पहले शरीर छोड़ चुका है, लेकिन जब भगवान ने पूछा तो वो चेतन होकर के बोल उठा। मृत बालक चेतन होकर बोल उठा, प्रभु आपके विधि विधान से भला उसे उलटने की शक्ति किसमें है? बालक को जो है इतना जो है ज्ञान है, आपके विधि विधान से मैं छोड़ के जा रहा हूँ। हाँ, आपके विधि विधान को उलटने की शक्ति किसमें है? तो मृत शिशु प्रति प्रभु जिज्ञासे आपने, श्रीवासेर घर छाड़ जाहि के कारण। शिशु बोले प्रभु जी निर्बंध तुम्हार, अन्यथा करिते शक्ति आछा कहा। अब मृत पुत्र प्रभु को उत्तर देने लगा। ये परम अद्भुत वार्ता सब भक्त सुनने लगे। उसको तो ले जा रहे थे अंतिम संस्कार के लिए, और यहाँ वो बोलने लगा, तो अब क्या करेंगे सब लोग? सब सुनेंगे। तो आश्चर्य की बात है, सब सुनने लगे। बालक फिर कहने लगा, इस देह से जितने दिन का संयोग था उसका सुख भोग लिया, वो संयोग पूरा हो गया, तो अब और टिक नहीं सकता हूँ। वो बोला अब मैं कर्म बंधन से शून्य अन्य लोक की जा रहा हूँ, अन्य लोक के लिए जा रहा हूँ जो कर्म बंधन से शून्य है। तो वो कौन सा लोक है? वैकुंठ है। वैकुंठ लोक में कर्म बंधन नहीं है। वहाँ पर जन्म मरण का बंधन नहीं है, कर्म का बंधन नहीं है, बुढ़ापी बीमारी का बंधन नहीं है, कोई बंधन नहीं है। तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। उसने कहा अन्य लोक जा रहा हूँ जहाँ कर्म बंधन से शून्य है। शिशु बोले ए देह ते जते के दिवस, निर्बंध आछेले भुंजी लांग से ही रस। निर्बंध घोचेले आर रही ते ना पारी, ए बेचाली लांग अन्न निर्बंधित पूरी। प्रभु कौन किसका बाप है और कौन किसका पुत्र है? क्या कौन किसका बाप है और कौन किसका पुत्र है?
कौन किसका बाप है, कौन किसका पुत्र है, सभी अपने अपने कर्मों का भोग भोगते हैं। जितने दिन के लिए पंडित के घर में रहने का भाग्य था, वो अब पंडित बोल रहा है, पिता नहीं बोल रहा है। पंडित के घर में रहने का जितने दिन भाग्य था, हाँ, मृत ससुर शरीर छोड़ चुका है, तो अब जो है पिता का संबंध नहीं है, लेकिन आदरपूर्वक पंडित बोलता है पंडित के घर में रहने का है। जितने दिन तक पंडित के घर में रहने का भाग्य था उतने दिन रहा, अब अन्य लोग को जा रहा हूँ। केवाकार बाप प्रभु के कार्य नंदन, सब आप नार कर्म करे भुंजन। जाते दिन भाग्य छिले पंडित तेरे घरे, आची लांग ए बेचारी लांग अन्य पूरे। पार्षदों के सहित आपके श्री चरणों में नमस्कार है। वो बच्चा क्या बोल रहा है? पार्षदों के सहित आपके श्री चरणों में मेरा नमस्कार है, आप मेरा अपराध ना माने। वो बच्चा क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? हैं? जोर से बोलो, कौन बोले? आप मेरा अपराध ना माने कि मैं जा रहा हूँ, आप मेरा अपराध ना माने, मुझे विदा दें। इतना कहकर बालक का शरीर मौन हो गया। ऐसा कौतुक श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया, सब भक्तों के सामने ऐसा कौतुक किया भगवान ने। हेते बाली नीरव हाई लासी सुकाए, ये मध्य कौतुक करे श्री गौरांग राय। मृत पुत्र के मुख से अपूर्व वार्ता सुनकर सब भक्तजन आनंद सागर में बह गए। श्रीवास के परिवार का पुत्र शोक दूर हो गया। श्रीवास के परिवार का पुत्र शोक दूर हो गया और कृष्ण प्रेम के आनंद से सब बेहबल हो गए। कृष्ण प्रेम में श्रीवास अपने परिवार सहित प्रभु के श्री चरणों को पकड़कर रोने लगे। पूरे परिवार के सहित भगवान के चरणों को पकड़ करके रोने लगे और बोले, जन्म जन्म में आप ही हमारे पिता हैं, माता हैं, पुत्र हैं और प्रभु हैं। जन्म जन्म में आप ही हमारे माता भी हैं, पिता भी हैं, पुत्र भी हैं और प्रभु भी हैं। जन्म जन्म में आपके चरण हम कभी ना भूलें। कौन बोले? श्रीवास अपने पूरे परिवार के साथ, आपके चरण हम कभी ना भूलें। हे प्रभु, जहाँ कहीं भी हमारा जन्म क्यों ना हो, आपके श्री चरणों में ये प्रेम भक्ति बनी रहे। जहाँ कहीं भी जन्म हो, आपके श्री चरणों में ऐसी प्रेम भक्ति बनी रहे। पुत्र शोक दूरे गेल, श्रीवास गोष्ठीर, कृष्ण प्रेमानंद सबे हिला अस्थिर। कृष्ण प्रेम श्रीनिवास गोष्ठी रसा हिते, प्रभु रे चरण धरे लागिला कांदिते। जन्म जन्म तुमी पिता माता पुत्र प्रभु, तुम्हारे चरण जिन न पसारी कभू। इस प्रकार चारों भाई प्रभु के चरणों में विनती करने लगे। चारों भाई, वो तो 5 भाइयों का परिवार था। ये सबसे बड़े भाई थे श्री नलिन, वो शरीर छोड़ चुके थे। तो 4 भाई जो है भगवान के चरणों में विनती करने लगे। चारों ओर भक्त उच्च स्वर से रुदन करने लगे। कृष्ण प्रेम में चारों ओर क्रंदन कोलाहल छा गया और श्रीवास का भवन कृष्ण प्रेममय हो गया। प्रेम में सब रो रहे हैं, सब लोग प्रेम में रो रहे हैं। जे खाने से खाने प्रभु के ने जन्म नाहे, तुम्हारे चरण जैन प्रेम में भक्ति रहे। चारे भाई प्रभु रे चरण का कुकरे, चतुर्दे के भक्त गण कांधे उच्च स्वरे। कृष्ण प्रेम चतुर्दे के उठिले क्रंदन, कृष्ण प्रेम मय हैला श्रीवास भवन। अब प्रभु बोले, सुनो सुनो श्रीवास पंडित। कौन बोले? प्रभु बोले, सुनो सुनो श्रीवास पंडित, तुम तो संसार के स्वभाव को सब जानते हो। संसार के इन सब दुखों से तुम्हारी क्या हानि है? संसार के इन दुखों से तुम्हारी क्या हानि है? हानि तो उसकी भी नहीं होती जो तुम्हारा दर्शन ही कर ले। उसकी हानि भी नहीं होती जो तुम्हारा दर्शन भी कर ले। देखो, मैं और नित्यानंद ये तो 2 तुम्हारे पुत्र हैं। भगवान कहते हैं, मैं और नित्यानंद दोनों तुम्हारे पुत्र हैं। तुम अपने चित्त में कुछ शोक दुख मत करना। प्रभु बोले, सुन सुन श्रीवास पंडित, तुम हिता सकल जान संसार चारित। ये सब संसार है दुख तुम्हारे की दाय, जे तुम्हारे देखे से हो काबू नहीं पाए। आमी नित्यानंद दुई नंदन तुम्हार, चित्त की छुतों में व्यथना भावी है आ। श्रीमुख से ऐसे परम करुणापूर्ण वचन को सुनकर चारों ओर भक्त जय जयकार करने लगे। सब भक्त लोग जय हो, हरि बोल, हरि बोल, बोलो हरि बोल। सब लोग बोले, जय जयकार करने लगे।
प्रभु सब भक्तों के सहित बालक को लेकर कीर्तन करते हुए गंगा के किनारे गए। अब बालक को लेकर कीर्तन करते हुए गंगा के किनारे गए। वहाँ बालक का यथोचित अंतिम संस्कार करके सबने गंगा में स्नान किया और कृष्ण कृष्ण कहते हुए सब घर के लिए चले आए। अब सब अपने अपने घर चले गए। रात्रि बीत गई, कीर्तन में रात बीत गई, रात्रि समाप्त हो गई। बच्चे का अंतिम संस्कार किया और अपने अपने घर चले गए। भगवान अपने घर आ गए। सब अपने अपने घर चले गए और श्रीवास का परिवार सब बेवल हो गया। ये सब निगूढ़ कथा जो श्रवण करता है, सुन रहे आप लोग, ये सब निगूढ़ कथा जो श्रवण करता है उसे अवश्य कृष्ण प्रेम धन प्राप्त होता है। हरि बोल। देखो ये श्रीमुखे रे परम कारुण्य वाक्य सुनी चतुर्दिगे भक्तगण करे जय ध्वनि। सर्वगण सह प्रभु बालक लहिया चलीले ने गंगा तीर कीर्तन करिया। यथोचित क्रिया करी करी गंगा स्नान कृष्ण बोली सभे गृह करी लपयन। प्रभु भक्तगण सभे गेला ने जे घर श्रीवासे रे गोष्ठी सब हई लबिवल। ये सब ने गूढ़ कथा जे करे श्रवण अवश्य मिले तारे कृष्ण प्रेम धन। श्रीवास के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार है। किसके चरणों में? श्रीवास के घर में चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार है, जिनके गौरचंद्र और नित्यानंद जैसे आनंद दाता पुत्र हैं। ये सब अद्भुत चरित्र नवद्वीप में हो रहे थे, तथापि भक्तों के बिना और कोई नहीं जानता। अब देखो, भक्तों के बीच में भगवान इतना सब अपना महात्म्य भी बता रहे हैं। और श्रीवास के घर के बाहर जो है, इसको कोई भी नहीं जानता कि चैतन्य महाप्रभु क्या है। सब लोग जानते हैं कि बस जगन्नाथ मिश्र के पुत्र हैं और एक सामान्य जो है शिक्षक हैं या जो है भक्त हैं। कोई खास बात नहीं। और भक्तों के बीच में भगवान जो है क्या लीला करते हैं, कैसी अद्भुत अपनी महिमा प्रकट करते हैं। तो ये जो है मैंने आपको कथा पढ़ के सुनाई। श्रीनिवास चरण राहु के नमस्कार गौरचंद्र नित्यानंद नंदन जहर। ये सब अद्भुत सही नवद्वीप है तथापि यह भक्त बिन अन्य न जाने। तो ये जो कथा है जो मैंने आपको पढ़ के सुनाई, तो इससे जो है भगवान की महिमा का पता चलता है। और गीता में जो भगवान बताते हैं कि जीवात्मा शरीर से निकल जाता है तो शरीर मृत होता है, शरीर की मृत्यु होती है, जीवात्मा की मृत्यु नहीं होती है ना। तो इस बात को आप लोगों को जो है समझना चाहिए। और सब अपने अपने कर्म लेकर के आते हैं, अपने अपने कर्म लेकर के जाते हैं। जैसे एक घर में कितने जीवात्मा मिले हैं, एक घर में, तो कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, अपने कर्म लेकर के आया। और जब जाते हैं छोड़ के शरीर तो अपने अपने कर्म लेके जाते हैं, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है। तो ये घर में जैसे एक साथ रह रहे हैं आप सब लोग, है ना। किसी भी घर में जितने लोग रह रहे हैं वो पहले भी एक साथ नहीं थे, अपने अपने कर्मों को लेके आए। कोई स्वर्ग से आया और कोई नरक से आया, और कोई पशु के जीवन से आया, कोई पक्षी के जीवन से आया, कहाँ से आए, और अपने कर्म लेकर के चले जाते हैं, है ना। अपने कर्म लेके कोई स्वर्ग में जाएगा, कोई वैकुंठ जाएगा, कोई नरक में जाएगा, कोई पशु, कोई गाय बनेगा, कोई बछड़ा बनेगा, कोई कबूतर बनेगा, कोई काकरोच बनेगा। कितनी गतियाँ हैं, कितने प्रकार की गतियाँ हैं, है ना। तो ये जो है हमें समझना है, और इसी को कहते हैं ब्रह्म ज्ञान। गीता में जो है सबसे पहला ज्ञान है वो ब्रह्म ज्ञान कहलाता है ना। इस बात को आपको अच्छी प्रकार समझना है कि जो जीवात्मा है ये नष्ट नहीं होता है, लेकिन भगवान बताते हैं कि मेरा अंश है जीवात्मा। जीवात्मा अंश है, इसका मतलब है कि उसका कार्य भगवान की सेवा करना है। हम लोग भगवान के अंश हैं, तो मतलब भगवान के नित्य दास हैं। जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, जीव का स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास। तो हम सब लोग कहाँ से आए हैं? वैकुंठ से आए, भगवान की सेवा में। तो सब प्रत्येक जीव का भगवान की सेवा में कोई संबंध है। प्रत्येक जीव का भगवान की सेवा में कोई शरीर रहता है, आध्यात्मिक शरीर रहता है, उसमें जन्म मरण बुढ़ापा नहीं होता, लेकिन शरीर फिर भी अलग अलग होते हैं।
वहाँ पर वृक्ष का भी शरीर अगर मिल जाता है तो वो भी जो है दिव्य होता है। वृक्ष के शरीर में भी वो नहीं होती है, जड़ता नहीं होती है। जैसे यहाँ जो वृक्ष है इसमें जड़ता है, मूर्छित अवस्था में। वृक्ष का जो शरीर मिल गया तो वृक्ष के शरीर में वो क्या है, मूर्छित अवस्था में। लेकिन वहाँ पर वृक्ष का भी शरीर कोई किसी को मिल जाता है तो मूर्छित अवस्था में नहीं रहते हैं, वो पूर्ण चेतन अवस्था में रहते हैं, है ना। कोई पशु या पक्षी के शरीर में भी अगर होते हैं या वृक्ष के शरीर में भी होते हैं तो जो है उनके अंदर पूरी चेतना होती है और पूरा जीवन जो है उनका सच्चित आनंदमय होता है। भगवान के जो चरणों में उनका हमेशा चिंतन करते हैं और सुनते भी हैं और बातें भी करते हैं। वृक्ष के रूप में भी भगवान की कथा सुन सकते हैं और बोल सकते हैं, पशु पक्षी भी भगवान की कथा सुनते हैं और बोलते हैं। सब में जो है मतलब पूरा जो है भगवान के प्रति प्रेम होता है और उनकी सेवा होती है प्रत्येक जीव की। तो वहाँ से हम आए, है ना। अब यहाँ पर हम जो है भौतिक संसार में क्या कर रहे हैं, भोगने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान से स्वतंत्र होकर के विषयों को भोगने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें और कष्ट पाते जा रहे हैं। अब हमारा मनुष्य के जीवन में जो एकमात्र कार्यक्रम है वो ये है कि भगवान की भक्ति करो, भगवान का भजन करो। एकदम से तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि संसार की आसक्ति छोड़ करके और सब भगवान का भजन करें, ये संभव नहीं है। लेकिन शुरू करो 1% से, 1% है भगवान के चरणों में आसक्ति लगाओ। मतलब 10 मिनट के लिए जाप करो, 1 माला जाप करो, है ना। तो ये जो है ये हमारा कार्यक्रम है। तो अभी हम जो है 1 माला जाप करेंगे इनके लिए। क्या नाम है इनका? रोहित कल्याण। ठीक है, चलो रोहित कल्याण जिन्होंने शरीर छोड़ा है तो हम 1 माला जाप करेंगे इनके लिए। तो जिनके पास माला है वो माला पर जप करेंगे और जिनके पास माला नहीं है वो बिना माला के भी बोलेंगे हमारे लिए। इन सब लोग जो है रोहित कल्याणा के लिए जाप कर रहे हैं कि इनको भगवान के चरणों की सेवा प्राप्त हो। ये तो जप नहीं करते थे ना, पहले जप करते थे। एक बार मंदिर में पंजाब इस्कॉन में कार्तिक महीने में 1 माला की थी। तो जाप करते नहीं थे, डेली 1 माला जप करते थे। फर्स्ट टाइम एक बार पंजाब, बस एक बार ही 1 माला जप किया बस जीवन में, है ना। तो देखिए आप लोग जो है अपना रोज़ कम से कम 1 माला जप करो, ठीक है ना। कम से कम 1 माला। 1 माला में अभी हम देखें कितना समय लगता है। जैसे अभ्यास होता है तो 1 माला में 7-8 मिनट लगता है, लेकिन अगर आपका ज़्यादा टाइम लग जाए तो उसमें आप 1 माला कम से कम करो, ठीक है ना। तो आप तो 16 माला करती हो। हाँ, ये 16 माला करते हैं। और कौन कितना करता माला? हाथ उठाइए। आप कितना करती हो? 16 माला। और कोई? आप कितना करती माता जी? 16? कम? 4 माला। हाँ, तो 4 माला भी करते तो कम से उससे कम नहीं करना। जो भी करते उससे कम नहीं करना। अगर कम किया है तो उसको भी कवर करो, ठीक है ना। और कोई नहीं करता है तो सब लोग करो, है ना। तो अब हम लोग जो है जप करेंगे। हाँ, देखिए वैसे आप जाप करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वैसे क्या होता है, जाप नहीं होता। ऐसे जाप नहीं होता। क्यों? क्योंकि कुछ दिमाग में कभी चिंता आती है, कभी हर्ष के विचार, कभी शोक के विचार, तो भूल जाते हैं। ऐसे जप करने का कुछ पता नहीं कितना करोगे कितना नहीं करोगे। लेकिन जब करना है एक भार अपने ऊपर ले लो। ये भार है आपका कि आपको जप करना है, तो आपकी चिंता होगी कि आपको जप करना है तो टाइम निकालना पड़ेगा कि आपको जप करना है। जैसे खाना है, सोना है, तो ऐसा तो नहीं कि आप कभी सो लेते हैं कभी नहीं सोते, नहीं। आपकी चिंता होती है कि आपको सोना है, या खाने की चिंता होती है कि कभी खाया कभी नहीं खाया, ऐसा तो नहीं। जैसे खाना है, सोना है, उसी प्रकार से धर्म मनुष्य के जीवन में उसी प्रकार से धर्म होता है जरूरी। जितना खाना जरूरी, सोना जरूरी। तो कम से कम 1 माला करो, ठीक है। तो माला में क्या है, आपको गिनना नहीं पड़ेगा। 108 बार महामंत्र बिना गिने हर मन के पर हरे कृष्ण मंत्र का जाप करोगी
तो एक माला में 108 हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक माला कम से कम जाप करो अपने लिए। अभी हम लोग कर रहे हैं इनके लिए, क्या नाम है, रोहित कल्याणा के लिए, इनकी रक्षा हो, इनको अच्छी गति मिले, भगवान के चरणों में सेवा प्राप्त हो, इसके लिए हम लोग जाप कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक मंत्र बोलते हैं, पंच तत्व मंत्र, जिससे कि नाम के अपराध दूर होते हैं। तो पहले वो बोलिए मेरे पीछे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। तो जब तक याद ना हो तो लिख करके रखो, ठीक है। इनसे पूछ करके लिख लो या इनसे लिखवा लो, अपने पास रखो लिखित। जब तक याद नहीं होता पढ़ करके बोलो। फिर हरे कृष्ण मंत्र, हरे कृष्ण मंत्र तो सबको याद है, 16 नाम है ना, 16 नाम तो याद है। अब मेरे साथ में बोलिए, साथ साथ बोलिए, ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो हमने एक माला जब जप किया है तो कितना देर लगी? 10 मिनट, कितनी देर, ऐसे कुछ है, जितना भी हो कम से कम ये नियम बनाइए आप, ठीक है ना। जैसे खाने का बंधन है, आप ये नहीं कि जब चाहो तो आप खाओ, नहीं ना खाओ, ऐसा नहीं है। ऐसे जब चाहो तो करो, वो अच्छी बात है, जब भी और करो तो जितना करो उतना ही कम है। ये कम से कम का नियम बनाइए, कम से कम एक माला करेंगे आप। अगर माला नहीं करना है 108 बार गिनो, 108 बार गिनने में और आपको असुविधा होगी, तो माला में जो है ये सुविधा होती है। तो इनके चित्र के सामने जब करो तो इनके लिए वो आपका होगा। तो जिनको आप मतलब संवेदना है इनके प्रति, तो इनका चित्र लेकर के जब करो इनके लिए। और अपने लिए बहुत ज़रूरी है, सबको अपनी अपनी जो है चिंता करनी है, अपनी अपनी रक्षा करनी है। मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है, तो मनुष्य के जीवन का जो है सबसे बड़ा जो लाभ है वो ये हरे कृष्ण मंत्र का जाप है। क्योंकि ये कथा हमेशा नहीं मिलेगी, है ना। कथा तो बहुत बड़ा लाभ है कि आपने कथा सुना और भक्तों के साथ में कीर्तन किया, तो बहुत बड़ा लाभ है, लेकिन वो हमेशा नहीं मिल सकता। लेकिन ये जब तो आपका यह है कि हर समय आप कर सकते हैं, ठीक है ना। और बाकी मेरी चैनल है, उस चैनल को अगर आप ले लोगे तो आज के टेक्नोलॉजी में इतना फ़ायदा है कि आप दिन रात मेरे साथ रह सकते हैं। चैनल में जाओगे तो चैनल में ये है कि आप काम करते करते भी कथा सुन सकते हो, ठीक है ना। काम करते करते भी कथा सुन सकते हो। ईयरफोन लगा लो या स्पीकर लगा लो, स्पीकर में सबको सुनाई पड़ेगा, या ईयरफोन लगा लो, किसी को आपत्ति है तो ईयरफोन लगा लो, तो काम करते करते भी सुन सकते हो। तो वीडियो रिकॉर्डिंग है, ये वीडियो लेक्चर है, लेकिन अगर नहीं देख सकते तो काम करते के सुन तो सकते हो ना। तो ये जो है आज की टेक्नोलॉजी का ये भी फ़ायदा है। इससे आपकी हमेशा जागरूकता रहेगी कि आपको मनुष्य का जीवन क्यों प्राप्त हुआ है। ये तो दिमाग से निकल जाती बात है, अभी मैं बता रहा हूँ, दिमाग से निकल जाएगा सब। इन कथा हमेशा सुनती रहोगी तो दिमाग में हमेशा ये ताज़ा बना रहेगा, ठीक है ना। तो ये चैनल में ये फ़ायदा है। और जाप है ये हर समय आप कर सकते हो, तो वो भी अपनी जो है कितनी आपकी शक्ति है आप उसको जप करो। अपनी जितनी शक्ति लगाओगे जप में और कथा सुनने में, तो उतना ही आपकी जो है रक्षा होगी। और इस जीवन के बाद आपको जो है अगला जीवन मिलेगा। तो कम से कम प्रार्थना करो कि अगर ज़्यादा नहीं तो कम से कम इतना तो रहे कि भक्तों का संग मिलता रहे, और जीवन का लक्ष्य है आपको हमेशा दिखाई पड़े, कि आपकी आंखें खुली रहें, कम से कम अगले जीवन में कम से कम इतना तो हो, ठीक है ना। तो अब हमारे पास ठीक है, अभी 1-2 मिनट का समय है। कोई प्रश्न करना है तो कर सकते हैं, आपकी ओर से कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूँगा? मैं प्रश्न करूँ? ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूँ। अच्छा बताइए, ये आप जो जब आपने जो किया है इससे क्या फ़ायदा है, कौन बताएगा? जब करना क्यों ज़रूरी है, कौन बताएगा? हैं? पॉजिटिव वाइब्स आती है जब करने से। पॉजिटिव वेव्स आते हैं, पॉजिटिव वेव्स। और कोई? जब करने से अपनी प्रोटेक्शन होती हैं? है, सुरक्षा मिलती है, मतलब भगवान से कनेक्ट, भगवान से संबंध होता है। हाँ, ये जो शब्द ध्वनि है
ये जो शब्द ध्वनि है ये आपकी चेतना को शुद्ध करती है, आपकी चेतना को शुद्ध करती है और आपको इच्छा होती है सुनने की, कथा सुनने की, भगवान का संदेश सुनने की। गीता में भगवान ने क्या कहा और अर्जुन ने क्या भगवान से पूछा, भगवान ने क्या कहा, वो आपकी इच्छा होगी जानने की। तो ये जो है आपकी चेतना को शुद्ध करेगा। माता जी आपको कुछ कहना है? हाँ बोलो। हाँ ठीक है, ठीक है। तो अभी कार्यक्रम समाप्त हो गया हमारा। अब आप लोग जो है जो कुछ करो, ठीक है कर लो। हाँ तो नरसिंह आरती करेंगे, ठीक है नरसिंह आरती करेंगे। तो मैं गा रहा हूँ।